अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह का एक टेबल उसने कंप्लीट करने का कहा है। ये 90 तक मैंने लिखी है, आई थिंक उसने 270 या 360 तक लिखी है। लेकिन ये किस तरह आपने वो टेबल कंप्लीट करना है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें, ये सबसे पहले ज़रा टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने टेबल को बनाना कैसे है। अगर आपको ये जो फर्स्ट रो है ना साइन की, अगर आपको याद रहती है तो आगे आप सारे के सारा टेबल बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? अब ये 0 डिग्री है, ये 30, 45, 60, 90, ये जीरो पे साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड 90 पे 1 होता है। जब आप ये वैल्यू याद रख लेते हैं तो फिर नीचे जो वैल्यू है वो किस तरह बनाएंगे। काज जो है ना, उसकी वैल्यू साइन की वैल्यू के बिल्कुल अपोजिट इस तरह होंगी कि इसको उल्टा लिखना शुरू कर दें, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू कर दें। ये देखिए 1 था, इधर 1 आ गया, अंडर√3/2 इधर था, इसको इधर लिख लें। ये इधर था, यानी ये इधर लिख दें, ये वाला इधर ले जाएं और ये वाला इधर। यानी ये जो लाइन ऐसे लिखी हुई है इसको यहाँ से लिख कर इस तरह लिख दें कि जो 90 वाली है वो 0 पे ले आए, 60 वाली 30 पे ले आए, 45 वाली तो फिर 45 पे आ जाएगी, 30 वाली 60 पे आ जाएगी, और इसी तरह 0 या 90 वाली या 0 वाली 90 पे ले जाएं, इस तरह। यानी या इस वैल्यू को सारा इस तरह लिख दें। टेंजेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, टेंजेंट ऐसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे। अब देखें, अगर मैं 0 डिवाइडेड बाय 1 करूँ, 1 करूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 मैंने लिख दिया। अब देखें, ये 1/2 है ना, 1/2 को मैंने डिवाइड करना है किसके साथ? अंडर√3/2 के साथ। तो 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, देखिए क्या हो गया? 1/√3 आ गया। 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब ये देखें, इसके नीचे वाला नंबर 2 से कट जाएगा, अंडर√3/1 अंडर√3 ही होता है। इससे अगला ये अनडिफाइंड का क्या मतलब है? अब देखिए, 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 जो होता है ना वो अनडिफाइंड होता है, या नॉट डिफाइंड भी इसे हम लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 0, तो वो नॉट डिफाइंड होगा। तो ये लिख दिया आपने, टेंजेंट भी लिख दिया। उसके बाद फिर आपके पास आता है कोसिकेंट। अब कोसिकेंट को आपने कैसे लिखना है? कोसिकेंट आपका किसका इन्वर्स होता है कि आपके पास जो साइन होता है ना, वो कोसिकेंट एक यानी इस तरह इन्वर्स में होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो साइन की वैल्यू है, कोसिकेंट की वैल्यू उसकी इन्वर्स होती है, उलट होती है। साइन 0 है ना, साइन की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 0/1 है। इसको मैं उलट करूं, अगर इस वैल्यू को कोसिकेंट की में लेके जाऊं, तो कोसिकेंट फिर क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का क्या मतलब होता है? 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो देखिए, इस वजह से इसको क्या लिख दिया है? नॉट डिफाइंड। अब क्या है? 30 पे ये क्या है? 1/2 है, यानी अगर 30 पे 1/2 है तो इसको हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं, जो कि बाद में क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। तो ये देखें, 1/2 को हमने 2 लिख लिया, 1/√2 को अंडर√2/1 यानी अंडर√2 ही बनेगा। अंडर√3/2 है ना, तो इसको क्या कर दो? 2/√3 कर दो। 1/1 1 ही होता है। इसी तरह काज जो होता है ना, वो किसका उलट होता है? सीकेंड का। तो 1 इसकी वैल्यू तो 1/1 ही होगी। ये देखें, ये वैल्यू यहाँ पे आके उलट होगी। अब ये देखें, ये सारी वैल्यू एक दूसरे इस तरह उलट हो रही है। तो यहाँ पे देखो 0 है, तो हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई है कि अगर 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड में किस तरह हो जाएगी। फिर लास्ट में देखें, टेंजेंट है, टेंजेंट किस में चले जाना है? कॉट का इन्वर्स होता है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि अगर साइन 0 है तो उसका जो इन्वर्स होता है ना, जो कि कोसिकेंट होता है, वो नॉट डिफाइंड होगा। और तो इसी तरह टेंजेंट क्या है? 0 है, तो इसका जो इन्वर्स है कॉट है, वो नॉट डिफाइंड होगा या अनडिफाइंड जिसे हम कहते हैं। अब इसकी वैल्यू 1/√3 है, तो ये अंडर√3 में चेंज हो जाएगी। 1 तो 1 में रहेगा, अंडर√3 है, अंडर√3 1/√3 यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये देखो, जो नॉट डिफाइंड है ना, वो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही है, ये नॉट डिफाइंड है तो ये इसने क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। और 0 ने नॉट डिफाइंड में, 0 नॉट डिफाइंड में और नॉट डिफाइंड 0 में, इस तरह एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये तो थोड़ा सा ये जो टेबल था उसको एक्सप्लेन किया। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कह रहा है कि पार्ट दिए हैं, कह रहा है एवेल्युएट द फॉलोइंग। जो 2 के बहुत सारे पार्ट है उनको कह रहे हैं कि भाई एवेल्युएट करें, एक्सप्लेन करें या सिंप्लीफाई, जो भी आप आसान वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास उसने दे दिया साइन 60 माइनस कास 30। अब आपने क्या करना है कि साइन 60 की वैल्यू आपने देखनी है क्या है। ये देखिए, साइन 60 की वैल्यू क्या है? अंडर√3/2।
तो साइन 60 की जगह आपने लिख देना है जी √3/2। ये माइनस का साइन इसी तरह। अब देखिए काज 30 करिए, ये काज है और ये 30 है, तो वैल्यू क्या आ गई √3/2, √3/2। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस क्या है, तो ये दोनों काट के आंसर क्या आ जाएगा 0। पार्ट टू में हमारे पास जो क्वेश्चन है 45 काज 45 नहीं सॉरी सीकेंट 45 कोसिकेंट 45 और साइन 30 और काज 60। अब हमने इनकी वैल्यू सिंपल से आ गई। अब देखिए ये क्या है सीकेंट 45। अब देखते मैंने यहाँ लिखी हुई है सीकेंट 45 के लिए क्या है √2 है। अगर सीकेंट काज का उलट है ना, अगर काज की 45 की वैल्यू आपको पता है तो उसको उलट करके 1/2 को 1/√2 को √2 में चेंज कर दो। अब देखिए कोसिकेंट किसका उलट है, कोसिकेंट उलट होता है काज का, तो काज की जो 45 की वैल्यू है कोसिकेंट की उसका अपोजिट होगा जो कि √2 ही बनेगा। तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के √2 लिख देते हैं माइनस साइन 30। ये देख सकते हैं साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 है और काज 60 ये देखिए ये काज आगे लेके जाए, ये लाइन आगे जाए और इधर से नीचे आए तो 1/2 क्या आ जाए 2 आ जाएगा। अब देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो √2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 2 या 1/4, तो हमने 4 एलसीएम ले लेने। अब आप देखें कि इस 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसलिए ये 4 जो है ना, ये जो डिनोमिनेटर में यानी जहाँ एलसीएम है, हमने एलसीएम लिया, ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। जब भी किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा। ये देखें जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है 4 है और वही हमारा एलसीएम है। एलसीएम और डिनोमिनेटर मैच करें तो ऊपर वाला नंबर सेम आ जाता है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इसका जो आंसर है वो इक्वल टू 7/4 आ जाएगा, जो कि इसका फाइनल क्या है जी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है पार्ट 3 टेंजेंट π/3, ये पार्ट 3 है टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6 माइनस टेंजेंट π/6। अच्छा ऐसे कि इसको 2 मेथड से मैंने कराना है, ये वीडियो को पास करके उतार लें, मैं इसको आगे इधर लिख के इसको 2 मेथड से कराऊंगा, तो अब बेशक वीडियो को पास कर लें। जो पार्ट 3 है टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6, ये हमारे पास जो है स्टूडेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है टेंजेंट का, वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बात हो। वो होता है जी टेंजेंट अगर हमारे पास हो a प्लस बी हो, ठीक है, मतलब कोई a एंगल और b है तो ये इक्वल होता है, अच्छा नहीं माइनस का, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, ये b है सही, डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट a और टेंजेंट b। इन्हीं में यहाँ पे जो एंगल होगा ना ऊपर टेंजेंट के साथ भी आएगा और नीचे भी आ जाएगा। तो अब आप देखें कि ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन बना हुआ है असल में ये फार्मूला एक्सपेंड हुआ है, ये क्लोज फार्मूला है जो एक्सपेंड होकर ये बन जाता है। तो इस साइड पे आप देखें तो जो a है यहाँ पर इनफैक्ट इस क्वेश्चन में a की जगह उसने π/3 लिखा है और b की जगह उसने 6 लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्लोज करके, जैसे ये फार्मूला था इसको क्लोज करके इस शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इस फार्मूले को जो है क्लोज करके क्या किया जा सकता है π/3 माइनस π/6 में लिखा जा सकता है, यानी ये जो चीज़ है ये इसकी इक्वल आ जाएगी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी एक्सपेंड हुआ है और यहाँ पर इसको हमने क्लोज कर दिया। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से मैं करा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड सही, ये फर्स्ट मेथड से करा रहा हूँ, सेकंड मेथड से भी आपको कराऊंगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना टेंजेंट इधर बीच में ना मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 6। अब 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, यानी 3 2 ज़र 6, तो आंसर 2 आएगा, वो 2 इस पाई से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा। अब 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई ही हो जाएगा, ठीक है।
तो यूं हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2 पाई में से एक पाई चला जाएगा तो पाई बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब पाई बाय 3 और पाई बाय 6 किस बला का नाम है, मैं यहाँ साइड पे लिख दूँ। पाई बाय 3 जो है ना वो किसकी इक्वल होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइड बाय 3, इसको कैंसिल करो, 3 6 18 0 ऊपर, तो पाई बाय 3 जो है वो इक्वल होता है 60 डिग्री के। पाई बाय 3 इक्वल होता है किसके, 60 डिग्री के। इसी तरह अगर हम चेंज करें पाई बाय 6 को, तो पाई बाय 6 होगा जी 180 डिवाइड बाय, देखो आप क्या कर लो 6 6 3 18 0 इधर चला जाएगा, तो पाई बाय 6 जो है वो इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो ये दो वैल्यू जो है ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें इन्हें बार बार आगे यूज करेंगे। तो ये पाई बाय 6 आ गया, तो टेंजेंट पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 6 की बात हो रही है तो किसकी इक्वल आ रहा है, 30 डिग्री की बात हो रही है, सही है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जी टेंजेंट पाई, इधर दोबारा मैं लिख लेता हूँ 30 डिग्री, ये इक्वल आ जाएगा टेंजेंट 30। ये देखें किधर है, टेंजेंट है, ये 0 है, ये 30 1 बाय अंडर रूट 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बाय अंडर रूट 3, ये आ गई। अब इधर साथ ही मैं आपको सेकंड मेथड से भी कराता हूँ क्वेश्चन, सेकंड मेथड में यहाँ यूज करता हूँ, जो आपको आसान लगे वो कर लो, एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा मेथड से किया जा सकता है। सेकंड मेथड में ये हमारे पास क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूँ, टेंजेंट पाई बाय 3 टेंजेंट पाई बाय 6 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 टेंजेंट पाई बाय 6। अब देखिए पाई बाय 3 और पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है, आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन भी कर, बेशक यहाँ लिख दीजिएगा कि पाई बाय 3 60 की इक्वल है और पाई बाय 6 30 की इक्वल है। तो टेंजेंट, ये देखो पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 60 डिग्री, और टेंजेंट यहाँ कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 30 की इक्वल होता है तो 30 डिग्री लिख दें। नीचे 1 प्लस टेंजेंट इसी तरह पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 60 की इक्वल है, और टेंजेंट यहाँ किसकी इक्वल है, पाई बाय 6 30 की इक्वल है। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, टेंजेंट 60, ये टेंजेंट है और ये 60 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, इसकी जगह देखो मैंने लिख दिया है अंडर रूट 3, तो 30 पे जिसका उलट होता है 1 बाय अंडर रूट 3 होता है, 1 बाय अंडर रूट 3 आ गया इक्वल का, ये देखिए लगा देते हैं और नीचे लाइन लगा दें, ये 1 है ये प्लस है, अगेन 60 की वैल्यू है, तो 60 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 है, और 30 की जो वैल्यू है हमारे पास टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अंडर रूट 3। ये देखिए ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने थोड़ा ये स्टेप गौर से समझना, देखो मैंने लाइन लगा दी, ये ऊपर मैं एलसीएम लूंगा, ये ऊपर ये अंडर रूट 3 है, इसके नीचे 1 के नीचे और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है अंडर रूट 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इस अंडर रूट 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये वाला एलसीएम जो है ना ये वाला, ये इस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ये दोनों क्योंकि सेम है जब डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाला 1 बच जाएगा, ऐसे लिख दूंगा, ये मेरे पास ये 1 बच गया और इसके साथ ये वाला 1 भी बच गया, सही। अब थोड़ी सी जगह ये वाली ले लेते हैं, अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट क्या आ गया 3। अब ये देखिए ये जो 2 है ना इसको हम 2 डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 1, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 1 बाय 2 में चेंज हो जाएगा, यानी 2 है ना, 2 जब डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ इस वैल्यू के, ऊपर वाली वैल्यू जो कि हमारे पास 2 अंडर रूट 3 बची है, इस वैल्यू के साथ ये नीचे वाला 2 जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और उसका इनवर्स होगा, यानी 1 2 है तो 2 बाय 1 यानी 1 हो जाएगा, 2 से 1 बाय 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर अंडर रूट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में देखें कि हमारे पास ये भी 1 ओवर अंडर रूट 3 और वो भी 1 ओवर अंडर रूट 3, दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, जो मेथड आपका दिल चाहता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट 4 और 5 लिख दिए, जो पार्ट 4 है cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3, यानी एंगल हमारे पास दोनों में पाई बाय 3 है, चेक कर लें क्योंकि उसमें पिछले में पाई बाय 6 था, नहीं दोनों पाई बाय 3, ठीक है। तो पाई बाय 3 मैंने आपको बताया हुआ है कि पाई बाय 3 जो है वो किसकी इक्वल होता है 60 डिग्री की इक्वल होता है, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि पाई बाय 3 जो है वो किसकी इक्वल होता है 60 डिग्री के, इसलिए मैं क्या लिख लूंगा cos स्क्वायर पाई बाय 3 की जगह क्या लिख लूंगा 60 डिग्री, इसलिए ताकि आपको वैल्यू, वैसे तो आप यहाँ पर जो है ना जहाँ 30 लिखा हुआ है ना इसके साथ आप चाहें तो पाई बाय 6 लिख लें, इस जगह आपने पाई बाय 4 लिख लेना है और आगे पाई बाय 3, इसी तरह पाई बाय 2, 90 का मतलब होता है पाई बाय 2, तो माइनस साइन स्क्वायर
पाई बाय 3 है ना, तो पाई बाय 3 की देखिए वैल्यू हमें अगेन 60 होगी, देखिए 60 डिग्री। इसके ऊपर भी स्केयर है। अब काज स्केयर 60, ये देखिए ये दोनों 60 हैं। साइन स्केयर 60 की वैल्यू ये देख सकते हैं √3/2 है, तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा √3/2, और काज की वैल्यू 1/2 है, तो इधर मैं 1/2 लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे 1/2 लिखूंगा, लेकिन मुझे स्केयर डालना पड़ेगा इसके ऊपर। क्यों? कि सिर्फ काज 60 की वैल्यू 1/2 है, काज स्केयर 60 की वैल्यू 1/2 नहीं है, स्केयर है तो वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 है, तो अब क्योंकि इसकी ऊपर स्केयर है तो वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। ये देखें, क्या करूंगा, इसका मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, यानी इसके ऊपर अलग अलग स्केयर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब इससे क्या होगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 1/4 माइनस 3 बाय के आ गया 4। अब मैंने क्या करना है, 4 एलसीएम ले लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 1 माइनस 3 भी बिल्कुल सेम आ जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 गया सॉरी, तो -2 बचा और नीचे क्या आ गया 4, तो कैंसिल होकर 2 1 जार और 2 2 जार, तो मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गई। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने 2 मेथड से करना है, ठीक है। आप चलें ये कर ले दो, फिर आप उतार लीजिएगा, फिर सेकंड। अब इसको ना मैं फर्स्ट मेथड क्या होगा, फर्स्ट मेथड में मैं एक फार्मूला अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट मेथड पे हम लिखेंगे वी नो दैट, या फार्मूला जो है वी नो दैट, कि हमारे पास एक फार्मूला अगर हो काज अल्फा माइनस बीटा, जो है ना हम फार्मूला पढ़ते होते हैं, काज अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है काज अल्फा का दूसरा, सॉरी साइन का फार्मूला होता है, काज का नहीं, तो सॉरी क्या होता है, साइन का, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। यानी एक दफा साइन के साथ अल्फा है, दूसरी तरफ साइन के साथ बीटा है, एक दफा काज के साथ बीटा है, दूसरी तरफ काज के साथ क्या है, अल्फा है। बीटा और अल्फा दो एंगल हैं, वो पी क्यू की शक्ल में, अगर फर्ज के मैं यहाँ पी और क्यू लिखता तो पी क्यू आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर 60 और 90 होता तो फिर अगेन 60 और 90 आ जाता है। यहाँ पे कोई वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, तो इस चीज को रिप्लेस कर सकते, मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, तो फिर ए बी और ए बी आ जाता, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हियर इन क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू π/2 और बीटा जो है इज इक्वल टू π/3 है। कि क्वेश्चन में मेरे पास जो अल्फा है, अल्फा आ रहा है ना, सॉरी, जहाँ क्वेश्चन में मेरे पास जो वैल्यू है वो π/2, यानी अल्फा की जगह π/2 है, और यहाँ जो फार्मूले में मेरे पास बीटा है, क्वेश्चन में मेरे पास π/3 है। तो ये क्योंकि एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फार्मूला इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं क्लोज करके लिख सकता हूँ, तो इसलिए वी कैन राइट लाइक साइन, वी कैन राइट द अबव क्वेश्चन साइन π/2 माइनस π/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये सारे का सारा अबव क्वेश्चन, इसमें वी कैन राइट द अबव क्वेश्चन, आप लिख सकते हो ऐसे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये आ जाएगा जी साइन, इधर अंदर में क्या आ जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 6 आ जाता है, 2 3 जार 6, 6 एलसीएम आ गया। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है तो क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 3 पाई में से 2 पाई गया तो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। अब आप देखें π/6 किस इक्वल होता है, 30, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 होती है, ये इसका आंसर है। ये देख सकते हैं साइन 30 की 1/2 होती है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं आपको सेकंड मेथड से भी कराता हूँ, जिस अंदाज से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये बेशक वीडियो को पास कर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वाली साइड में मिटाऊंगा। अब देखें ये क्या है, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास 5 ही है, सेकंड मेथड। मैं दोबारा चले यहाँ लिख लेता हूँ, साइन π/2 काज π/3 माइनस काज π/2 साइन π/3, ठीक। अब यहाँ मैं लिखूंगा सेकंड मेथड, आप इसको फर्स्ट भी कह सकते हैं, उसको सेकंड कह दें, एक ही बात है। अब मैं लिखूंगा कि जो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और π/3 का जो मतलब होता है ये 60 डिग्री, ठीक है, ये आपने लिख देने। तो यहाँ आपने रिप्लेस कर देने, क्या लिखा हुआ है, साइन π/2 की जगह क्या लिख लो, 90 डिग्री, फिर आगे क्या है, काज π/3 है, π/3 की जगह क्या पुट कर दो, 60 डिग्री, आगे काज है,
पाई बाय 2 90 में चेंज हो जाएगा और साइन किस में चेंज हो जाएगा, 60 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू देख के लिखेंगे, साइन 90 की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू, जो cos 60 है, ये देख सकते हैं साइन 90 1 है और cos 60 क्या है 1/2 है, तो इसके साथ में क्या लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आगे ये माइनस का साइन आ गया, सही। cos 90 देख सकते हैं, cos 90 0 है तो 0 लिख दें, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, तो ये जब 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कंपैरेटिवली इसकी निस्बत, यानी कि आप ये आसान समझे, ये आप अप्लाई कर दें फार्मूला, ये मेथड यूज कर सकते हैं, आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक आ रहा है और एक्सेप्टेबल है। तो वीडियो को पास करके बता लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर थीटा पाई बाय 6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि भाई जो थीटा है ना वो पाई बाय 6 के इक्वल है, और उसने हमें कुछ पार्ट दे दिए, 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, यस 5 पार्ट है, कह रहे हैं उनको क्या करें, सिंप्लीफाई करें या वेरीफाई करें कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, इक्वल से पहले लेफ्ट साइड है, इक्वल के बाद राइट साइड है। तो हम पहले ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, टेंजेंट टू थीटा है, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा 2, अब थीटा कह रहा है पाई बाय 6 की इक्वल है, इस थीटा की जगह आपने लिख देना है जी पाई बाय 6 लिख देना है। अब देखें ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 3। अब देखिए पाई बाय 3 हमें पता है कि पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेंजेंट पाई बाय 3 की जगह 60 डिग्री लिख देंगे। अब आप देखें कि टेंजेंट 60 किसकी इक्वल है, ये देखें टेंजेंट 60 √3 की इक्वल है, तो आपने लिख देना है जी एज इक्वल टू √3 आ जाएगा, सही हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 टेंजेंट थीटा की जगह आपने लिख देना है जी पाई बाय 6, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है ना, तो टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6। अब देखिए 2 टेंजेंट, अब देखिए टेंजेंट पाई बाय 6 का, पाई बाय 6 का मतलब क्या है 30, तो 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3। टेंजेंट पाई बाय 6 का मतलब है टेंजेंट पाई बाय 6 30 होता है, तो इसलिए टेंजेंट 30 किसकी इक्वल होता है 1/2, तो आपने लिख देना है, सॉरी 1/√3 लिख देना है, नीचे 1 माइनस अगेन 1/√3 का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 1 सर 2/√3 हो जाएगा, ऊपर नीचे 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन जब √3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के पीछे क्या बच जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऊपर वाला 2 और √3 आपने ऐसे ही लिख देना है, नीचे 3 एलसीएम लेना है, जब 3 आपने एलसीएम लिया तो उससे क्या हुआ कि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास देखें 2 है और इक्वल यहाँ पे आना था, √3 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा 3 में से 1 गया तो 2 ओवर क्या आ जाएगा 3। अब ये देखें 2 ओवर √3 है ना, अब क्या है कि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो उलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी 2/3 3/2 में चेंज होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 ओवर √3। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है √3, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 3 ओवर √3। 3 ओवर √3 की इक्वल होता है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 3 ओवर √3 है ना, तो हम क्या करेंगे इस 3 की जगह √3 और √3 2 बार लिख देंगे और नीचे √3 आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये वाला √3 से कैंसिल 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। अब ये मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि 3 की जगह √3 क्यों लिखा है, कैसे, यहाँ पे देखें, हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो इक्वल आ जाएगा। अब देखिए √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि दोबारा 3 ही आ जाएगा, तो इस 3 की जगह √3 2 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो इसलिए हमने वही अप्लाई किया
और उसको सिंप्लीफाई किया तो जो लेफ्ट साइड का आंसर था और जो राइट साइड का आंसर है वो दोनों इक्वल आ गए और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, पार्ट 2 उसने हमें दे दिया। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेते हैं। अब क्या है, साइन है, 3 है, थीटा, थीटा क्या कह रहे हैं, पाई बाय 6, तो इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, पाई बाय 6। तो 3 2 6 हो जाएगा, तो साइन पाई बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री है, तो इसलिए हम यूं भी तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो आप लिख सकते हो जी 1। और इसके बाद अगर ये ना चेंज करें तो डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट आप ये 1 भी लिख सकते हैं, यानी ये साइन पाई बाय 2 1 की इक्वल होता है। डायरेक्ट ये वाली दो चीज़ें करने की जरूरत नहीं, आप ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी राइट हैंड साइड, हम ले लेते हैं। जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास है जी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। स्क्वायर है या क्यूब है, क्यूब है। अब हम ऐसा करेंगे साइन थीटा का मान ले लें। आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक ये है कि डायरेक्ट भी इधर साइन इंटू साइन स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है कंपैरेटिवली उसकी। साइन आप कॉमन ले लें, तो आपके पास ये देखें 3 है, 3 के साथ साइन है वो मैंने कॉमन ले लिया, नहीं लिखूंगा, ये -4 साइन क्यूब का मतलब है साइन 3 है, 3 में से एक चला गया तो पीछे 2 बच गए, 2 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास थीटा क्या है, पाई बाय 6, तो अब आपने लिख देना है जी साइन पाई बाय 6 3 - 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 का मतलब है कि हमारे पास 30 डिग्री होता है। पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, 30, यानी कि इसको पाई बाय 6 बेशक साथ लिख लो। ये पाई बाय 6 है, ये पाई बाय क्या है 4 है, ये पाई बाय 3 है, और यहाँ पे हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो पाई बाय 6 का मतलब साइन पाई बाय 6 का मतलब है कि 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देख सकते हैं 1/2। तो इसकी वैल्यू, इसकी जगह आप 1/2, और चाहे तो साइन 30 यहाँ लिख के और आगे जाके चेंज कर लें, 3 - 4 साइन पाई बाय 6, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी, 1/2 ही आएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। याद रखिएगा कि 4 पे स्क्वायर नहीं डालना, क्योंकि 4 जो है वो साइन से पहले है, तो इसलिए स्क्वायर का तल्लक 4 से नहीं है, उसके बाद वाली वैल्यू से। तो 1/2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और नीचे क्या आ गया 4। अब आप देख सकते हैं कि इस वाले 4 को इस 4 से क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 बचेगा, और यहाँ 3 और ये वाला 1 बचेगा। तो यहाँ 1/2 बच गया, और 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2, तो ये दोनों कैंसिल होके इस इक्वल टू 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक, तो उतार ले से। अच्छा, पार्ट 3 में हमें कह रहे हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, cos 2, अब थीटा है ना, थीटा की जगह आपने क्या पुट कर देना है, पाई बाय 6। तो क्या होगा, 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 3 आ जाएगा। अब पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये आप पाई बाय 3 यानी ये क्या है वैल्यू 1/2, यानी कि cos पाई बाय 3। अब यूं भी लिख सकते हो, cos पाई बाय 3 का मतलब है जी भाई क्या लिख लो, 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, क्या होती है 1/2। अब क्या लें, राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड में 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 1 - 2 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ। 1 - 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर 1 - 1 अवर क्या 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, तो 1 - 1/2 आ जाएगा। अब देखिए मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ, 2 1 ज़र 2 -2 और 2 सेम है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं था इसलिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ। 2 में से 1 गया तो 1/2
2, तो यूं हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास वेरीफाई हो गई है। तो क्वेश्चन 3 भी, इसका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी। सीकेंड है तो सीकेंड को सीकेंड स्क्वायर, देखिए पाई बाय 6, तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पाई बाय 6 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय क्या आ जाएगा 6। तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, तो मैं इसे 30 डिग्री लिख दूंगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भाई इधर वैल्यू वही पुट कर देना, ये ना लिखें, सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कोई पाए और उसमें ज़्यादा अगर कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए ये सीकेंड 30 क्या है, देखिए सीकेंड 30 की वैल्यू क्या है, 2/√3। क्यों? क्योंकि सीकेंड उलट किसका है, सीकेंड उलट होता है कास के इनवर्स होता है, तो कास की वैल्यू √3/2 है ना, तो इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। 2/√3 पुट कर दिया, और अब वैल्यू के ऊपर इधर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो। टेंजेंट 30 आप देख सकते हैं कि टेंजेंट 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 और इसके ऊपर आपने स्क्वायर लिख देना। देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। अब देखिए आपने 3 एलसीएम ले लेना, जब हमने यहाँ पे 3 एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू विद साइन सेम आ जाएगी। 4 में से 1 गया तो पीछे क्या बचा 3, नीचे भी क्या बचा 3, 3 से कैंसिल इक्वल टू 1 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 6 इधर ही लिख लेते हैं, 5 6 नहीं 5, जो 5 है वो हमारे पास है जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास क्या है भाई, पाई बाय 6 है, तो इसको आप लिख दो कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब देखें कोसिकेंट किसका उलट होता है, साइन का। कोसिकेंट किसका उलट है, साइन का। तो साइन की वैल्यू 1/2 है, तो इसकी देखो 2 है, तो इसलिए इधर हम क्या पुट कर देंगे 2 और इसका स्क्वायर, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सही। अब हमने इधर क्या लेने, आगे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो पाई बाय आपने क्या पुट कर देना 6, स्क्वायर ऐसी 1 प्लस कॉट स्क्वायर 6 3 ज़र 18, तो ये नहीं कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखें काट 30 की बात हो रही है, तो काट किसको उलट होता है, टेंजेंट का। अगर दूसरा टेंजेंट 1/3 है तो को टेंजेंट क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या आ जाएगा √3 का, देखें क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो 1 प्लस 3 जो कि इक्वल आ जाएगा 4 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इसका भी आंसर 4, इसका भी आंसर 4, तो लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आ गए, जिनका दोनों का आंसर 4 ही है। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट 3 भी कंप्लीट हो गए। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, कह रहे राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशो, और कह रहा है जो थीटा है ना ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ग्रेटर देन 0 2 पाई लेस देन 2 पाई का ये मतलब है कि 0 से बड़ा है और 360 से एंगल क्या है छोटा है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट वो है जी साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। सही है, इसकी वैल्यू उसने दे दी √2/2 दे दी। ठीक, तो अब हमने क्या करना है कि थीटा को इधर ही रहने दें, हमें थीटा चाहिए, तो साइन फालतू है, तो साइन यही वाला साइन जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, यानी ऐसे -1 लिख के √2/2। अब आप तो ये एंगल थीटा आ जाएगा भाई, साइन जब आप कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स √2/2 लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 45 डिग्री। अच्छा, अब इसने आपने लेना कैसे, अब आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस क्या है कि साइन जब प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स आ जाएगा। जब साइन इनवर्स आएगा तो उसमें आपने वैल्यू ये ब्रैकेट लगानी है, √2 लिखना है, डिवाइड का साइन और 2 लिखना है, तो आपके पास जो वैल्यू है वो 45 यानी कि इस तरह डिग्री आपके पास आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, अब आप देखें कि भाई थीटा जैसे हमारे पास साइन इनवर्स तो 45 जो होता है, साइन 45 1/√2 होता है, तो ये जो है √2/2 हमारे पास 45 आ जाएगा। और वो कैसे है, असल में √2/2 को और 1/2 भी हम √2 इक्वल होते हैं, एक ही मतलब है, यानी कहीं आप 45 की जगह
आपने 1/√2 ये वाली वैल्यू आप कहीं आपको मिलेगी और कहीं आपने ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। आप लिख सकते हैं कैसे, अब इसी वैल्यू को मैं इसमें कैसे चेंज कर सकता हूँ, देखिए ये ऊपर √2 है ना, लिख दिया। अब ये जो 2 है ना, इसकी जगह में 2 बार √2 लिख सकता हूँ, तो उससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो 1/√2 इक्वल आ गया ना 1/√2 के। ठीक है, अब देखिए इस 2 की जगह मैंने 2 बार √2 क्यों लिखा है, क्यों कि जो 2 होता है ना, इसको आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्यों, इस साइड को सॉल्व करो तो देखिए 2 ही आएगा, √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये देखें आपस में आ गए ना इक्वल। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि कहीं 1/√2 की जगह √2/2 लिखा हो, तो इसलिए तो ये हो गया हमारे पास इसका नेक्स्ट चलिए पार्ट। तो स्टूडेंट पार्ट 2 जो है ना, वो हमारे पास है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, सही। अब हम इससे हमें पता है कि जो कोसेकेंट होता है ना, वो उलट होता है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, क्या होता है भाई, साइन थीटा के इक्वल होता है, सही हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो कोसेकेंट है, अगर इसके इनवर्स हम लिखें, क्या लिख लें, 1/sin, यानी इसकी जगह अगर हम लिख लें 1/sin थीटा इज इक्वल टू, यानी इसको उलट कर दिया तो -1 को अगर 1 के इक्वल करेंगे तो वो यही आ जाएगा, यानी -1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1। अब इन दोनों को अगर इन्वर्स करो तो क्या हो जाएगा, साइन अवर थीटा ओवर 1 और 1/1, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं। तो असल में ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1, आप इस लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1। थीटा को आप इधर ही रहने दें, ये जो साइन है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा और -1। अब साइन इनवर्स हम कैसे लिखोगे, शिफ्ट दबाओगे और साइन का बटन दबाओगे तो साइन इनवर्स में आ जाएगा, और फिर -1 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास जो एक्चुअल थीटा आ जाएगा, वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ऐसे हमारे पास अच्छा एक और चीज़ है, ये माइनस जो है ना, ये साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो अब क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस में नहीं होती, पॉजिटिव में होती है, तो हमारे पास यानी अगर एक यूं है ना, यानी एक क्लॉकवाइज होती है वैल्यू, और एक क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंगल या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए एंगल हमारा अगर नेगेटिव आएगा तो जो उसने बताया हुआ है उसे माइनस करें, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 360 में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास 270 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। -90 का ये मतलब है, अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता तो फिर तो एंगल वही रहता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एंगल क्योंकि नेगेटिव आया है, इसलिए हम इसको 360 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, पार्ट 3 बड़ा छोटा सा था, मैंने डायरेक्ट करके लिख दिया। कैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, थीटा को इधर ही रहने दिया, टेंजेंट उधर जाके इनवर्स बन गया, तो टेंजेंट इनवर्स जो होता है वो 45 होता है। कैसे, आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर टेंजेंट का बटन दबाएंगे तो वो इनवर्स में आ जाएगा, आगे 1 टाइप करके एंटर करेंगे तो 45 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो फिलहाल इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ। अब ये 12 है ना, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 12 होता है। तो अब क्योंकि 12 पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट था तो 2 नंबर में डिवाइड हो गया, तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया, और नीचे वाला 3 जो है इसी तरह मेरे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सीकेंट आ जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 4 है ना, तो 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2, और ये √3 इसी तरह, और नीचे क्वेश्चन में तो √रूट नहीं दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ ना, ये जो 3 है ना, इसको लिखा जा सकता है √3 पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कि 3 जो है उसकी जगह आप 2 बार √3 लिख सकते हो। क्यों कि √3 को होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो दोबारा 3 आ जाएगा। इससे क्या हुआ, ये वाला इससे कट गया, तो यूं हमारे पास क्या आ गया भाई, सीकेंट थीटा जो है वो आ गया 2/√3 आ गया। अब जो सीकेंट होता है वो किसका उलट होता है, काज का उलट होता है, यानी कि सीकेंट जो है हमारे पास हम लिख देते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/काज थीटा होता है, ठीक है। अब इस सीकेंट की जगह आपने ये वाला 1/काज पुट कर देना है, 1/काज
काज थीटा इज इक्वल टू 2/√3 आ गया। अब 1/cos को चेंज कर दो काज में, cos/1 यानी उलट कर दो, इसको भी उलट कर दो तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। थीटा को इधर ही रहने दो, काज उधर जाके क्या हो जाएगा, काज इनवर्स √3/2। तो अब देखें जो √3/काज की वैल्यू √3/2 वो क्या होती है 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगी 30, तो इसका 30 आंसर आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये देखें ना, काज √3/2 के किसकी इक्वल होता है 30 की, तो लाजिमी बात है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास कर उतार लें। जो अगला पार्ट है, अच्छा अगला पार्ट बड़ा छोटा सा है, उसी तरह कर लेते हैं, छोड़े ये थोड़ी सी जगह हमारे पास है, इसी में हम एडजस्ट कर लेते हैं। वो है जी काज थीटा इज इक्वल टू 0, यानी पार्ट है 5, ठीक है, पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारे पास काज थीटा इज इक्वल टू 0 है। थीटा को इधर ही रहने दो, काज उधर जाके काज इनवर्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो थीटा, अब देखिए ना आपने क्या ले लेना है, काज इनवर्स 0 ले लेते हैं, काज इनवर्स 0 जो है 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा जी, थीटा इज इक्वल टू 90। ये देख सकते हैं यार, काज जो 0 होता है ना किसकी इक्वल होता है 90 डिग्री। काज, ये देखिए ये काज वाली लाइन है और ये 90 है, तो ये देखो 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यूँ हमारे पास इसका जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। दूसरा, तीसरा और चौथे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।